हम आपका मुख्य बात यह है कि आपको कोई भी लेटर दिखा उसका पोजीशन दोनों साइड से याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद। तो ये क्या दिख रहा है आपको? आर। तो क्या आर के दो पोजीशन है? लेफ्ट साइड से 18 और राइट साइड से 9। ये दोनों याद होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार कोडिंग बाएं वाला पोजीशन को लेके किया जाएगा, वो दाएं वाले पोजीशन को भी लेके कोडिंग कर देते हैं। और अब तो हदे हो गया है, मतलब डायरेक्ट पोजीशन से कोडिंग नहीं हो रहा है, पोजीशन को कुछ घटाकर कुछ बढ़ाकर तब मल्टीप्लाई किया जा रहा है। समझ रहे बात को? कराएंगे हम, सारा सवाल कराएंगे कोडिंग। तो सबसे बेसिक तो यही है कि सबका पोजीशन क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। एकदम कर लीजिए, इसीलिए पहले अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाया गया था। इसमें कुछ पैटर्न बताएंगे हम आपको, वो पैटर्न कम से कम याद रखिए। हालांकि कोई माई बाप नहीं है इसका, कोनो पैटर्न पे सवाल आ जाता है, परंतु एक लिमिटेड है, इतना जानना जरूरी है। जैसे पहला एक तो अपोजिट पैटर्न पे आ जाता है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में ना 3 पार्ट है। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और तीसरा मिक्स्ड कोडिंग। ये लगा सकते, कोई छोड़िए ना उसमें। ये चीज पहले हम क्या पढ़ेंगे? लेटर कोडिंग। इसमें क्या होगा कि लेफ्ट साइड भी लेटर होगा और राइट साइड भी लेटर होगा। इसमें कुछ पैटर्न काम करेगा। पहला पैटर्न क्या होगा? अपोजिट पैटर्न। अपोजिट पैटर्न का मतलब ये होगा, इसका सवाल कैसे रहेगा? बहुत आसान है। इसका सवाल रहेगा इस पैटर्न पे कि दिया रहेगा KCML का कोड है तो RDJ एक ऐसे फॉर्मेट। यह सवाल को दूसरे तरीका से लिख देगा। बिना बात किए नहीं रह सकते हो, छुट्टी कर दें। बोलना ना, भूख लगा छुट्टी कर दे, हमरो गला फंस गया, कैसे ठंडा पानी पी लीजिए। यदि यही प्रश्न एनालॉगी फॉर्म में है और यही प्रश्न ऐसे रहेगा, यदि KCML को सांकेतिक भाषा में भयंकर लिखना है, लिखने दो, सांकेतिक सांकेतिक बड़ी सांकेतिक भाषा में। सांकेतिक भाषा मतलब कोडेड लैंग्वेज में, कोडिंग डिकोडिंग जो है। सांकेतिक भाषा में PXNO, या ऐसे लिख देगा ना, KCML का संकेत है PXNO, तो RDJK का संकेत क्या होगा? RDJK को सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अच्छा एक बात बताइएगा कि हाई हाई दे के हाई देगा क्या?
ये थोड़े आपको बताएगा कि लॉ अपोजिट पैटर्न का सवाल लॉ, ये सवाल रहेगा वो आपको पकड़ना है ना। तो हम बोले कि सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का जब भी सवाल खुलेगा सबसे पहला ध्यान आपका किस पैटर्न पे जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए कि कहीं अपोजिट वाला तो नहीं दिया है। पैटर्न 5-7 वो होता है, 5-7 का चर्चा होगा, लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सी आना चाहिए, अपोजिट। ये नहीं कि जैसे ही देखे कौन सी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल फट से 11, 3, 13, 12 लिखने शुरू कर दिए। पहले क्या देखना है, अपोजिट पैटर्न तो नहीं है कहीं। अच्छा बताओ, अगर अपोजिट पैटर्न का होगा तो क्या इसका पोजीशन लिखना जरूरी है? इसीलिए पहले पोजीशन नहीं लिखना है, पहले चेक करना है कि क्या अपोजिट पैटर्न का है। आपको अपोजिट पैटर्न का अगर होगा तो के का अपोजिट क्या होता है, पी। ठीक है, पहला तो अपोजिट मिल रहा है, सी का एच, एम का। ये चारों के चारों लेटर का जो कोड किया गया है वो अपोजिट लेटर ही कोड मान लिया गया है, इसीलिए लेटर कोडिंग कहते हैं। 3 गो कोडिंग पढ़ना, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिनट कोडिंग। ये लेटर कोडिंग का क्यों है, क्योंकि सर ये जो लेटर्स दिया है इसका कोड भी किसमें है, लेटर में। नंबर कोडिंग का क्या पहचान होगा कि जो लेटर रहा होगा इसका कोड इधर नंबर में लिखा होगा। अब मिक्स वाला सब मिला जुला होगा, कुछ के लिए लेटर होगा, कुछ के लिए नंबर होगा। तो ये वैरायटी का नाम लेटर कोडिंग होगा ना, क्यों? क्योंकि इधर जो ओरिजिनल वाला है इसका जो कोड किया गया है ये लेटर में है, इसीलिए इसका नाम क्या है, लेटर कोडिंग। तो जब लेटर कोडिंग का सवाल आएगा तो सबसे पहले हमें कौन सा पैटर्न चेक करना है, अपोजिट। अगर ये नहीं मिला इसके बाद कुछ चेक करेंगे, वो बताएंगे हम इसके बाद कौन चेक करेंगे। चेक किया तो क्या ये अपोजिट मिला? अच्छा, ये अपोजिट जो मिला इसमें कॉरस्पॉन्डिंग पहला का पहले पे ना मिला, कभी कभी ये रिवर्स में हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, ये भी देखना होगा आपको। दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा। तो आप भी एकदम पहला का पहला, दूसरा का दूसरा। देखो ऐसे 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 न करना है जी कोडिंग, ऐसे ये एरो वाला बड़ा ना कंफ्यूज कर देता है। ये बताओ, पहला का कोड पहला स्थान पे है, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा और चौथा का चौथा। यानी आप इसको बोल सकते हैं फॉरवर्ड स्टेप्स है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग है, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा ना कि पहला का अंतिम में लिख देगा, तो वो आपको पकड़ना पड़ेगा कि ठीक है अपोजिट लेटर तो लिख रहा है लेकिन किस प्रकार लिख रहा है, ये भी तो देखना है आपको। सर अपोजिट लेटर लिखा है और किस प्रकार लिखा है, तो जिस स्थान पर जो लेटर है उसका कोड भी उसी स्थान पर है, पोजीशन वाइज है। यानी पहला का पहला, दूसरा का दूसरा। आओ, आर का जो कोड होगा वो पहला ही ना होगा, यानी ये दूसरा नंबर पे होगा, तीसरा नंबर पे ये चौथा। अच्छा, यहाँ जो कोड है वो क्या है, अपोजिट लेटर है, तो आर का अपोजिट गुड, डी का डब्ल्यू, जे का और के का पी। तो क्या आंसर आई डब्ल्यू क्यू पी यहाँ होगा, आई डब्ल्यू क्यू पी। तो इस प्रश्न का भी उत्तर यही है और इस प्रश्न का भी उत्तर यही है। क्या था, आई डब्ल्यू क्यू, ये आंसर इसका भी है। तो ऐसे भी दिखता है या कभी कभी इसे लिख देता है सवाल। पहले सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में क्या चेक करना है, अपोजिट पैटर्न। मिल गया तो बहुत जल्दी निकल जाना है करके, नहीं मिला तो इसके बाद देखना है। किसको देखना है, दूसरा। पहले ये, एक बाद किसको देखना है, इसके बाद देखना है ना पोजीशन वाइज पैटर्न, वाई रिप्लेसमेंट। पोजीशन वाइज पैटर्न। इसमें क्या होता है ना कि अक्षर नहीं बदलता, खाली उसका स्थान बदल जाता है। ये सबसे आसान होता है और से दिख जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें अक्षर नहीं बदलते,
केवल उसके स्थान बदल जाते हैं। हेम्मा कौन सी होता है? ये वाला में, इसमें अक्षरों के विपरीत अक्षर को कुंची कोड बनाया जाता है। आ रहे ना समझ में दोनों बात? क्या हुआ? अच्छा पूछ रहे हो? हाँ, सीसीसी का कोड पूछ रहा है। सीसीसी का कोड डी बता दीजिए। कोई ना, नहीं मान रहा है। कुछ देख के ना कुछ पूछिएगा कि खाली सीसीसी का पूछेगा। कहिए कि ए का बी है तो सीसीसी का क्या होगा, ऐसा ना कुछ होगा। चलो आ जाओ, बहुत मजा आएगा। और ये टॉपिक ऐसा है जो एक मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान को फंसा सकता है इसमें। ये टॉपिक ऐसा है ना कि वो साधारण चरवाहा जो होता है वो चाहे तो फंसा लेगा विद्वान को, क्योंकि मन की बात होती है। क्या पैटर्न दे देंगे वो तो वह ना जानेगा। है जो आपको लिख रहे हैं ना, खाली वो लिख रहे हैं जिस पर ज्यादा सवाल आए हैं। मतलब संभावना है कि भाई जितना आया है वो पढ़ लीजिए कम से कम, लेकिन आपके परीक्षा में क्या आएगा ये कोई नहीं जानता है। और कोडिंग डिकोडिंग में कितने पैटर्न? उत्तर है जितने दिमाग उतने पैटर्न, जितने मन उतने पैटर्न। जो आदमी बनो ना तो वो पैटर्न बनाया जा सकता है कोडिंग डिकोडिंग। लेकिन अब सवाल है कि तरफ पढ़ना तो है हमको, तो कम से कम वो तो पढ़ेंगे जिस पर आ चुका है या आते रहता है लगातार। ठीक है, तो ऐसा ऐसा सवाल बोल दे बना। अच्छा, एक काम आप करबो नहीं करिएगा, किसी का समय बर्बाद मत करिएगा। एका को देखो 5 गो अगर कोडिंग डिकोडिंग आया, ध्यान से सुन लो, ये रणनीति है। नहीं तो लोग अपना 10-10 मिनट बर्बाद किए हैं परीक्षा में कोडिंग डिकोडिंग एक सवाल के पीछे, और अंत में फाइनली कहे चलो अब इन साल ना हुई, अगले साल। तो ये सब परीक्षा में जाके पछताने से अच्छा है पहले जान लो क्या करना होता है। कोडिंग डिकोडिंग के 5 सवाल है, 4 आपने स्मूथली जल्दी कर दिया, 5वां आपको क्लिक नहीं कर रहा है दिमाग। चतुराई इसी में है कि उसको छोड़ के निकल जाइए। अगर अहंकार आया आपके अंदर, नहीं मजाक है क्या, इतना भयंकर पढ़े हम, सर्व अहंकार ले डूबेगा आपको। कर ही लीजिएगा तो क्या पाइएगा? 1 नंबर पाइएगा। अगर उसको छोड़ करके कुछ और हो गया तो ज्यादा ना अच्छा है। सबका तो वैल्यू बराबर होता है। अहंकार नहीं होना चाहिए। इतना भयंकर हम पढ़े हैं, क गो मास्टर से पढ़े हैं, क गो किताब बनाए हैं, कैसे छूट जाएगा? क्लिक करना होता तो कर गया होता फर्स्ट राउंड में, नहीं किया छोड़ दीजिए उसको। इसीलिए रीजनिंग में देखते होंगे मैथ में 25 में 25 हो जाता है, लेकिन कभी कभी रीजनिंग में 23 रह जाता है, 24 रह जाता है, कभी 25 हो जाता है। ज्यादा संभावना रीजनिंग में ना, या तो नंबर सीरीज या तो ये लेटर वाला सीरीज, ये छूट ही जाता है कर। हाँ, फिगर काउंटिंग भी है जी, परीक्षा में आएगा। कोई नहीं जानता है परीक्षा में आपके आएगा कि नहीं आएगा। क्या हर साल आता है क्या? ये नहीं, कोनो में आता है, कोनो में आता है। अगर आप में आया तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, उस साल जिस साल आएगा ये, उसका कट ऑफ लो रहने वाला रहेगा रीजनिंग का। तो आप भी चतुराई करिएगा कि हाँ सर, कोडिंग डिकोडिंग नहीं, कोडिंग डिकोडिंग के अटपटे सवाल। कोडिंग डिकोडिंग तो ही है ना, कोडिंग डिकोडिंग ये थोड़े अटपटा सवाल हुआ। ऐसा आया कि एक बार देख रहे और कोई हमारे दिमाग में क्लिक ही नहीं कर पा रहे कि क्या हुआ है, उसकी बात करा, छोड़ देना, नहीं तो वो गिरा देगा आपको। समय बताओ, अगर मान लो जो करने वाले रहते तो समय लगता ना उसको करने में, हमने छोड़ दिया, क्या उसका समय बचा है कि नहीं बचा है? उसका समय बचा है, तो जब हम सेकेंड राउंड में आएंगे समय बचेगा तो उसको करेंगे, नहीं बचेगा तो ऐसे भी छोड़ना ही था। गलती हो जाता तो ज्यादा ना घाटा हो जाता, समयो चल जाता, नंबरों चल जाता। इसलिए इसमें ना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना बता रहे आप इस पे काम करना पहले। जैसे ये
ये भी बहुत जल्दी चेक हो जाएगा तुरंत। इसमें अक्षर नहीं बदलते हैं, केवल उसके स्थान बदल जाते हैं। यानी कैसे, जैसे इसका एग्जांपल देखना, मदर का कोड लिख देगा वो REHTOM ऐसे लिख देगा, और आपसे पूछ देगा कि बताओ फादर का क्या होगा। तो आप तुरंत देखना, हाँ तुरंत देखना कि सर जिस लेटर का इस्तेमाल यहाँ है इस शब्द में, क्या वही सब लेटर है? अक्षर नहीं बदला, लेकिन उसका पोजीशन चेंज हो गया। यहाँ मदर लेफ्ट टू राइट था और यहाँ राइट टू लेफ्ट हो गया है। तो वही काम यहाँ भी कर देना है। ये फादर का कोड क्या हो जाएगा सर? उल्टा हो जाएगा। राइट टू लेफ्ट हम इसका आंसर करेंगे REHTAF, ये ना आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान है कि नहीं है? ये देखते ही ये पहचान में आ जाएगा। तो कम से कम ये दोनों टाइप सबसे पहले आपको देखना, सबसे पहले इसको देखना है। जरूरी नहीं है कि आएगा इस पे, पहचान में आ जाएगा ना केपा नहीं है, तुरंत इसको चेक करना है। पहचान में आ जाएगा ना कि ऊपर नहीं है, तो अब आगे से चलना है। कौन चीज? पोजीशन जो लिख के आप करते हैं वो करना है। ये 2 स्टेप के बाद वो आता है। कल तीसरा, ज्यादातर इस पे नहीं आता है, ज्यादातर उस पे आता है जो आप बता रहे हैं। लेकिन जब इस पे आएगा तो सबसे पहले हो जाएगा, इसलिए जानना जरूरी है। तो फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, ये सब जितने भी पैटर्न हैं इन पे कल चर्चाएं होंगी। आप ये दोनों तो हो जाएगा ना आपसे अब, ठीक है।